कहीं कथा हो रही है तो आप चल के सुनने तो जा सकते हो। यदि आप इस जमीन पे आकर के इतना भी नहीं कर सके तो जब ऊपर वाले के यहाँ जाओगे, माँ बाप जो भी नेता हो या प्रधान जी हो, वो सब यहाँ धरती पर ही रह जाता है। भगवान के पास नहीं तो कोई नेता है, नहीं तो कोई डीएम है, नहीं कोई कथावाचक है। भगवान के सब बालक हैं, भगवान के सब बालक हैं। और आप अपने अकड़ में जीत रहे तो आप ये बात सब जानते हैं कि घमंड रावण का भी नहीं चला, तो हम लोग तो मामूली सी चीज हैं। इसलिए देखो, भगवान की कथा जहाँ भी होती हो, मैं सभी भक्तों से ये कहूंगी, अपना तन मन धन जो भी है एक तंत्र होना चाहिए, मतलब एक ही जगह होना चाहिए, तभी आपका कथा में मन लगेगा। यदि आप यहाँ बैठे हो, अब आपके घर में चारा पड़ा है, आप सोच रहे हो हम कथा में बैठे, कहूँ ऐसा न हो कि गाय आए और हमारा चारा खाए के चली जाए। बैठे कहाँ हो? कथा पंडाल में। मन कहाँ है आपका? घर पे। तो आपका कथा में मन लगने वाला नहीं है। इसलिए आप भगवान की कथा में जब भी आओ, चाहे 5 मिनट के लिए आओ, चाहे 5 सेकंड के लिए आओ, लेकिन मन और धन और तन सब एक तंत्र होना चाहिए। आप भगवान की कथा में पूरे दिन बैठो, पूरी रात बैठो, आप दूसरे से बात करने में ही निकाल दो और आपने कुछ भगवान की कथा से सीख नहीं पाया तो आपका कोई फायदा नहीं है कथा कराने से। क्योंकि हम बालक का एडमिशन करवा देते हैं मास्टर जी, हम बालक का एडमिशन करवाते हैं। यदि बालक स्कूल से कुछ सीखे ना तो इससे अच्छा यही है कि हम उसे घर पे बिठा दें, इससे अच्छा यही है। इसलिए आप कथा में आते हो या कथा सुनते हो या कथा कराते हो, अच्छी बात है। कोई भी आए, XYZ कोई शास्त्री आए, लेकिन मैं सभी से ये कहूंगी, यहाँ कथा पंडाल में आकर के कुछ ऐसी बात सीख के जाओ ताकि आपका भविष्य बन जाए। और जैसे कि माताएं सूप चलाती हैं, सूप जो गंदा गंदा होता है वो निकाल के बाहर फेंक देता है, जो अच्छा रहता है वो सूप के अंदर रह जाता है। आटे वाली चलनी देखिए, वो अच्छा अच्छा निकाल देती है, गंदा गंदा अपने पास रखती है। तो आप देखिए, इसी तरीके से 2 तरह के श्रोता होते हैं, क्योंकि किसी के दिमाग में कुछ है और किसी के दिमाग में कुछ है। आप आए हो तो कुछ काम ऐसे करो ताकि लोग बाग आपको याद करें। आप यहाँ से मरने के बाद भी चले जाओ तो कहे कि हाँ फलाना बहुत अच्छा था। यदि कोई बुरा व्यक्ति खत्म हो जाता है, उसके बारे में सुनो तो कहते हैं बहुत अच्छा हुआ जो दुनिया से चला गया। इसलिए देखो, मैं कोई ज्यादा बड़ी कलाकार तो नहीं हूँ, आपकी सेवा के लिए आई हूँ। मैं टूटी फूटी बांडी जैसी भी है मेरी, आप लोगों की सेवा कर रही हूँ। और मेरी कोई बात आपको बुरी लगे तो आप लोगों से तो छोटी हूँ मैं, आप मुझे बता सकते हैं कि ये बात ठीक नहीं है। और मैं तो यही कहूंगी, कहीं भी जाओ कथा करने के लिए या कथा सुनाने के लिए या सुनने के लिए, लेकिन भगवान की कथा को आपने नौटंकी समझा तो नौटंकी जैसे आप खुद बन जाओगे। क्योंकि जैसा भाव होता है वैसी बाणी निकलती है। आप देखना, आप नौटंकी ढोला में से आओगे तो कहोगे भैया बहुत मजे आए, और जो मजा लेगा उसे सजा भुगतने पड़ेगी। आप यदि भगवान की कथा में से या भगवान के कीर्तन में से जाते हो तो आपकी बाणी से प्रभाव निकलेगा, बहुत आनंद है। जो आनंद लेगा उसे परमानंद मिलेंगे, और जो मजा लेगा भगवान की कथा में आके उसे सजा भुगतने पड़ेगी। तो सभी भक्त 2 लाइन का एक छोटा सा कीर्तन, उसके बाद आगे जो भी कथा प्रसंग।
सभी भक्त बोले